बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीमा ज़ैन अली किचन में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक है। अल्लाह ताला का करम है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी एक झटपट सा रेसिपी। तो चलते हैं हम अपनी किचन की तरफ। तो ये देखें 1.5 किलो जितना ये मैंने गोश्त ले ली। चर्बी वाला गोश्त है, उसमें हड्डी भी है, 2-4 हड्डियाँ भी हैं इसमें। और ये मैंने आधा किलो से 3 पाव जितना आलू ले ली, जिसकी कटिंग मैंने इस तरीके से कर ली। और ये 2 टमाटर है, और मैंने ये 3 प्याज ले लिए। और ये मेरी स्पाइसेस है: धनिया, कुटी मिर्च, ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी, कश्मीरी मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत। 2 चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट ले लिया ये। और ये 2 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट है। और ये गरम मसाले हैं। 2 से 3 मैंने ये तेज़पत्ते लिए हैं। 3 सिनेमन स्टिक जिसके मैंने टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं। 5 ये छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 10 से 15 काली मिर्च और ये 8-10 मैंने लौंग लिए हैं। और इसके अलावा ये मेरे गरम मसाले हैं। एक कुकर लिया, उसमें मैंने गोश्त डाल दिया और ये टमाटर और प्याज भी इसी में ऐड कर दिया है। लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट और ये तमाम जो मैं ड्राई मसाले हैं सब मैंने इकट्ठे इसी में शामिल कर दिए हैं। और गरम मसाले भी इसी में शामिल कर दूंगी। और ये मैंने आधे कप जितना ये तेल इसमें डाल दिया है, क्योंकि चर्बी है इसमें तेल बहुत निकलेगा, तो इसलिए मैंने इसमें कम तेल शामिल कर दिया। और अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी 1 लीटर जितना। और ये देखिए पानी 1 लीटर मैंने शामिल किया और फिर इसको मैंने मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से। और कवर करके इसे 20 मिनट के लिए मैं चूल्हे में रख दूँगी। ये अब 20 मिनट हो चुका है, तो मैं कुकर को खोल लूँगी। और ये देखें इसमें खूब सारा बॉयल आ चुका है। 20 मिनट से ये खूब पक रहा है, तो 50% तक तो ये हमारा कुक हो चुका है। और इसे फुल फ्लेम में मैं फुल आंच में पकाऊंगी। और मैंने ये कुकर चेंज करके इसे मैंने एक पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया है। और ख़ूब इसे मैं अच्छी तरीके से जोश दूँगी थोड़े टाइम के लिए। फिर इसे मैं कवर कर दूँगी 15 मिनट के लिए। ये 15 मिनट मेरा हो चुका है। और ये देखें पानी थोड़ा सा पहले से ड्राई हो चुका है इसमें से। और गोश्त भी तकरीबन मेरा ज़बरदस्त सा गलने वाला है। और इसकी मैं अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी। अब सिर्फ भुनाई करनी है और चम्मच चलाते रहना है। ये देखिए मैं भून रही हूँ और कलर इसका चेंज हो रहा है, तेल ऊपर आ ही रहा है। और मतलब बहुत अच्छा सा भी इसका टेक्सचर आने ही वाला है। कम से कम मैंने इसको फुल आंच में ये 10 मिनट तक इसकी मैंने खूब बुनाई की है। और देखिए ये सही वाला भुन चुका है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए फिर से कवर कर दूंगी। 10 मिनट हो चुका है और ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये मसालों में ही भुन रहा है। और इसको अब मैं खूब भूनूंगी। ये देखिए ये जो गोश्त है ये भी हमारा तकरीबन गल चुका है। चम्मच चला के खूब बुनाई करनी है इसकी। माशाल्लाह बहुत प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है। और देखिए मैंने थोड़े से तेल डाले तो काफ़ी तेल हो गया है। अब मैं शामिल करूँगी आलू और फिर इसे भी अच्छी तरीके से मिला दूँगी। ये देखिए आलू को मैंने अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर दिया है। और 2-3 मिनट इसको भी मैं भूनूंगी इसी तरीके से, ताकि ये जो आलू है वो भी हमारे मसाले पकड़ लें। अब ये नीचे से चिपकना शुरू हो गया क्योंकि पानी पूरा ड्राई हो चुका है और ये मसाले और तेल में ही भुन रहा था। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। पानी आप अपने हिसाब से ले सकती हैं। मैं ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे ग्रेवी नॉर्मल ही पसंद है। ये देखिए पानी थोड़ा कम लग रहा है, तो अब थोड़ा इसमें और मैं पानी शामिल करूँगी। बस इतना ही बहुत है और इसे मैं कवर कर दूँगी। आलू गलने तक मैं इसे पका लूँगी। ये देखिए कम से कम 15 मिनट हो चुका है और ये
अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका शोरबा कितना है। बिल्कुल ज़बरदस्त इतना ही शोरबा चाहिए। और ये देखें, ये मेरा आलू, ये देखिए बिल्कुल ये भी कुक हो चुका है और मुझे इतना ही चाहिए। मैंने ज़ीरा लिया था, उसे तवे में भून कर उसके ये देखिए पाउडर बना लिया। अब मैंने ये ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया और फिर इसे कवर कर दूंगी चूल्हे की फ्लेम ऑफ करके। फिर मैं डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह इतना प्यारा सा कलर है, ऊपर बिल्कुल इसका तेल आ चुका है, खुशबू इतना प्यारा है। जो मैंने भुना हुआ ज़ीरा इसमें ऐड किया है। चलो डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखें मैं ये डिश आउट कर रही हूँ और इतना प्यारा सा इसका खुशबू, कलर, हर चीज़ बहुत प्यारा है। ट्राई करें आप, झटपट सा ये रेसिपी है। अचानक से कोई मेहमान आ जाए, मेरा भी आज यही हुआ कि एकदम अचानक से मेहमान आ गए, मुझे पता भी नहीं चला। तो मैंने ये झटपट से रेसिपी बना ली है आलू और गोश्त के। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए मैंने धनिया ज़रूर मैं शामिल करती हूँ, तो आप चाहे तो नहीं भी डालें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे धनिया अच्छा लगता है तो मैंने ये शामिल कर दिया है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें और दुआओं में याद रखें अपनी बहन को। तो लेती हूँ इजाज़त में, अल्लाह हाफिज़।